भक्त नरसिंह मेहता, जिनके बारे में हमेशा ये बताया जाता है कि वे बहुत गरीब और निर्धन थे, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। वे बहुत अमीर और धनाढ्य थे, लेकिन भक्ति की परीक्षा के कारण उनको सब कुछ एक पल में उन्होंने त्याग दिया, जिसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक बार भगवान से रुक्मिणी जी पूछती है कि प्रभु बताएं, अभी संसार में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो प्रभु कहते हैं नरसिंह मेहता। रुक्मिणी जी फिर पूछती है कि काम क्रोध मद लोभ मोह छोड़कर आपको चाहने वाला भक्त कौन है? तो प्रभु कहते हैं नरसिंह मेहता। रुक्मिणी जी फिर पूछती है कि संसार की सारी मोह माया को त्याग कर सिर्फ आप में ही अपना सब विश्वास व्यक्त करे, ऐसा भक्त कौन है? तो प्रभु कहते हैं नरसिंह मेहता। हर बार नरसिंह मेहता का नाम सुनकर रुक्मिणी जी थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो प्रभु पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? तो रुक्मिणी जी कहती है नहीं, क्योंकि आज के समय में प्रभु थोड़ा भी दुख आवे तो भक्त आपको भूल जाते हैं, दुख सह नहीं पाते। तो प्रभु कहते हैं इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं कि नरसिंह का विश्वास सिर्फ मुझ में है, लेकिन ये सवाल तुमने किया है इसलिए जवाब नहीं दूंगा। मैं संसार को दिखाने के लिए बताऊंगा कि नरसिंह मेहता दुख में भी सिर्फ मेरी भक्ति को ही सर्वोपरि रखता है और उसका मुझ पर अटूट विश्वास है। इतनी सब बातें होने के बाद में प्रभु नरसिंह जी के दरवाजे पर एक ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं। नरसिंह जी से जय श्री कृष्ण कहते हैं और बताते हैं कि मेरा सब कुछ राजपाट लुट गया, मैं दान धर्म करके अब भिखारी बन गया हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नरसिंह जी कहते हैं भाई, वो ही सबका रखवाला है, तुम्हारी भी सब चिंता दूर करेगा। तो ब्राह्मण कहता है भाई, बड़ी ज्ञान की बातें कह रहे हो, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते महाराज। तुम्हारा पेट भरा हुआ है ना, इसीलिए भगवान की बात और भजन की बात कह रहे हो। नरसिंह जी पूछते हैं भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तो ब्राह्मण कहता है भाई, तुम्हारे पास धन है जिसका दान करके भक्ति का ढोंग क्यों करते हो? मेरी तरफ हक्कड़ बनकर सब लुटाकर फिर भक्ति करके दिखाओ तो जानो कि तुम भी सही भक्त हो। बस यही बात नरसिंह जी को लग जाती है और ब्राह्मण से कहते हैं भाई, आज तूने सच्ची राह दिखाई है, मुझे लगता है तू भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है। अब ये माया धन और वैभव मेरे कोई काम का नहीं है। और नरसिंह जी अपना सब कुछ गरीबों में दान करके गांव के बाहर एक कुटिया में प्रभु के भजनों में भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्रभु वापस आकर रुक्मिणी जी से पूछते हैं, देख लिया मेरे भक्त का त्याग, और कोई परीक्षा लेनी है क्या? रुक्मिणी जी कहती है नहीं, प्रभु नरसिंह जी ही आपके सच्चे भक्त हैं। प्रभु कहते हैं मेरे कहने से नरसिंह जी ने अपनी 56 करोड़ की संपत्ति दान कर दी, सिर्फ मेरी सच्ची भक्ति के कारण। तो रुक्मिणी जी कहती है मेरी जिद आपके भक्त को भारी पड़ गई और वो निर्धन हो गए। तो प्रभु कहते हैं नरसिंह जी निर्धन नहीं हुए रुक्मिणी, बल्कि मैं उनका कर्जदार हो गया।
उसी कर्ज को उतारने नरसिंह जी का विश्वास रखने प्रभु नानीबाई का भात भरकर ये बताते हैं कि प्रभु भक्त के विश्वास को हमेशा निभाते हैं। नानीबाई का जो मायरा है वो इसी बात पर लिखा गया है कि नानीबाई नरसिंह जी की बिटिया और नानीबाई की बेटी का विवाह होने वाला होता है, जिसमें नरसिंह जी को भात भरने को बुलाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार होता है। तो सभी कहते हैं, उस फक्कड़ साधु को बुलाकर अपनी हंसी क्यों करवाते हो? तो नानीबाई का देवर कहता है, मैं इस तरह की पर्ची बनवा कर भेजूंगा और इतनी मांग करूंगा कि वो पर्ची देखकर ही नहीं आएगा। सभी मिलकर पंडित जी के हाथों पर्ची बनवाकर और भात भरने की पर्ची नरसिंह जी को भेज देते हैं। उस पर्ची पर जय श्री कृष्ण लिखा होता है। तो नरसिंह जी उस पर्ची को प्रभु के नाम पर्ची आई समझकर उनके श्री चरणों में रखकर कहते हैं कि प्रभु, ये सब आपको ही करना है। इसी विश्वास के साथ नरसिंह जी अपने भजनों में लीन होकर गाते हैं। भारी डोर थारे हाथ, फिकर माने को नी। भारी डोर थारे हाथ, फिकर माने को नी। कई मानु थारी नजरा, मां पे शाम को नी। कई मानु थारी नजरा, मां पे शाम को नी। म्हारी आस खासे शाम, ई जग से कोनी। म्हारी आस खासे शाम, ई जग से कोनी। म्हारी आस खासे शाम, ई जग से कोनी। लिख्यो काई भाग मागी, कुछ भी बेरो कोनी। गोविंदा गोपाला, माधव मदन मुरारी। गोविंदा गोपाला, माधव मदन मुरारी। गोविंदा गोपाला, माधव मदन मुरारी। हे गोविंदा हे गोपाला, माधव मदन मुरारी। जय गोविंदा जय गोपाला, माधव मदन मुरारी। रास रचैया कृष्ण कन्हैया, गोवर्धन गिरधारी। रास रचैया कृष्ण कन्हैया, गोवर्धन गिरधारी। रास बिहारी कृष्ण मुरारी, रास बिहारी कृष्ण मुरारी। मुरलीधर बनवारी। रास बिहारी कृष्ण मुरारी, मुरलीधर बनवारी। गोविंदा गोपाला, माधव मदन मुरारी। हे गोविंदा गोपाला,
माधव मदन मुरारी गोविंदा गोपाला। माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। सुने ना सुने कोई मोहन ठान सुन लू पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन ठान सुन लू पड़सी। मारी प्रीति मोहन थाने, मारी प्रीति मोहन थाने निभानोगी पड़सी। करे अर्जी में तानरसी थाने आणु पड़सी। करे अर्जी में तानरसी थाने आणु पड़सी। नानी बाई का मायरा की, नानी बाई का मायरा की लाज रखणु पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन। तू ना जद खबरिया लेसी जग तो ताना देसी। तू ना जद खबरिया लेसी जग तो ताना देसी। नानी बाई की नानरसी की हंसी थारी गोसी। नानी बाई की नानरसी की हंसी थारी गोसी, हंसी थारी गोसी। भारी लाज थारे हाथ आगे थारी मर्जी। भारी लाज थारे हाथ आगे थारी मर्जी। नानी बाई का मायरा की, नानी बाई का मायरा की लाज रखणु पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन। सासरिया का ताना सुन नानी बाई रोवे। लिख्यो काई भाग मागी न जाने के होवे। सासरिया का ताना सुन नानी बाई रोवे। लिख्यो काई भाग मागी न जाने के होवे, न जाने के होवे। देवरियो सुनावे ताना भात कूण भरसी। देवरियो सुनावे ताना भात कूण भरसी। मारी प्रीति मोगन थाने, मारी प्रीति मोगन थाने निभाणु की पड़सी। सुने ना सुने कोई मोगन। साधु संत नरसी संग अंजारा में आया।
साधु संत नरसी के संग अंजारा में आया, और आने महल नरसी ने छपरी में सुलाया, और आने महल नरसी ने छपरी में सुलाया, छपरी में सुलाया। सगा खावे मेवा और नरसी रूखी सूखी, सगा खावे मेवा और नरसी रूखी सूखी। नानी बाई कमाए रागी, नानी बाई कमाए रागी, लाज रखणु पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन, आजा मोहन नानी की नगरिया, नानी ने उड़ा दे आकर कृपा की चुनरिया। आजा मोहन नानी की नगरिया, नानी ने उड़ा दे आकर कृपा की चुनरिया, कृपा की चुनरिया। बोल थार बीन कुण लाज मारी रखसी, बोल थार बीन कुण लाज मारी रखसी। मारी प्रीति मोहन थाने, मारी प्रीति मोहन थाने, निभाणु ही पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन, नरसी जी की इतनी पुकार सुनने के बाद, निवेदन सुनने के बाद, प्रभु ने तो स्वयं माना था कि मैं इस कर्ज को उतारूंगा, और प्रभु को ये अवसर मिल गया। प्रभु नानी बाई के द्वार पर रुक्मिणी जी के साथ रथ घोड़ों पे सवार होकर द्वार पर सामने आ गए। नानी बाई मंगल गान गा रही है, सखियां मंगल गान गा रही है कि मेरा बीरा मेरे घर आया है, भात लेकर आया है। सारा कार्य संपन्न हो जाता है, भात भर दिया जाता है, जितनी उनकी मांग होती है उससे कहीं अधिक उनको दे दिया जाता है। लेकिन आखिर में एक विधि होती है कि लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वे वर पक्ष के लिए मिलनी देते हैं। तो प्रभु सबको सोने की गिन्नियां दे रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो मन में चाहत होती है उसका कहीं अंत नहीं है। तो वे कहते हैं भाई साहब थोड़ा रुकिए, आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो प्रभु पूछते हैं हाथ जोड़कर
कि मैंने सब कुछ किया है, अब क्या कुछ रह गया है? तो वे कहते हैं कि हमने पर्ची में लिखकर भेजा था कि भात के बाद में जो मिलनी दी जाएगी वो समधी को नहीं, हमारे पूरे अंजारा गांव को दी जाएगी। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया है, अब थोड़े से के लिए मैं नाम क्यों करूं? तो प्रभु आंख मूंद कर लक्ष्मी जी को निवेदन करते हैं कि लक्ष्मी जी, ये कार्य जब तक संपन्न नहीं हो जाता, आप इस अंजारा गांव में सोने की बारिश करते रहिएगा। ये जो मिलनी है, ये नानी बाई के इस भाई की तरफ से ये पूरे अंजार निवासियों को मिलनी दी जाएगी। अंतिम पंक्तियां हैं। पीरो बण आयो मोहन चुनरिया उड़ाई, नगर में सोना की बारिश प्रभु ने कराई। पीरो बण आयो मोहन चुनरिया उड़ाई, नगर में सोना की बारिश प्रभु ने कराई, प्रभु ने कराई। हंसे था जो नरसी जी पर आँखें बाकी भरगी, हंसे था जो नरसी जी पर आँखें बाकी भरगी। माँ का जाया बेटा भी ना, माँ का जाया बेटा भी ना, ऐसो भात भरसी। माँ का जाया बेटा भी ना, ऐसो भात भरसी। लाज राखी नानी की जो, रख जे लाज सबकी। लाज राखी नानी की जो, रख जे लाज सबकी। हाथ जोड़ नरसी बोले, ऋणी थारो नरसी। हाथ जोड़ नरसी बोले, ऋणी थारो नरसी। थारी लीला तू ही जाने, कब तू काई करसी। थारी लीला तू ही जाने, कब तू काई करसी। नहीं थारो पार पायो, ऋणी थारो नरसी। ऋणी थारो नरसी, ऋणी थारो नरसी, ऋणी थारो नरसी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने प्रेरणा देकर ये भजन मेरी कलम से लिखवाया। शब्दों से, भाव से किस तरह आप प्रभु तक पहुंच पाए, अपने विचार जरूर लिखिएगा। फिर नए भजन के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।